बैक दोस्तों जावास्क्रिप्ट सीरीज के लेक्चर नंबर 28 में आपका स्वागत है, जिसके अंदर हम नेस्टेड इफ एल्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो उससे पहले बात करते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है। कंडीशनल स्टेटमेंट यूज्ड टू एग्जीक्यूट डिफरेंट ब्लॉक ऑफ कोड बेस्ड ऑन वेदर अ कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स। यानी कि किसी कंडीशन के बेस पे कोई ब्लॉक एग्जीक्यूट कर सकते हैं, उसी को हम कहते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट। अब नेस्टेड इफ का सिंटैक्स कैसे होता है? तो नेस्टेड इफ एल्स के अंदर हम क्या करते हैं, मल्टीपल इफ एल्स का यूज कर सकते हैं। तो उसका स्टेटमेंट सिंटैक्स कुछ इस तरीके से होता है। अब हम नेस्टेड इफ एल्स के बारे में अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। तो नेस्टेड इफ एल्स मीन प्लेसिंग एन इफ एल्स स्टेटमेंट इनसाइड अनदर इफ और एल्स ब्लॉक। यानी कि हम एक इफ एल्स के स्टेटमेंट के एक इफ एल्स ब्लॉक के अंदर क्या कर सकते हैं, दूसरा इफ एल्स का यूज कर सकते हैं। इसको प्रैक्टिकली समझाता हूँ तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो जैसे कि मान लीजिए हमें एक कंडीशन चेक कर रहा है, जिसके अंदर हम नंबर के बेसिस पे हम उसको प्रिंट करना चाहते हैं कि वो नंबर पॉजिटिव है, नेगेटिव है या जीरो है। तो उसको हम कैसे करेंगे? तो यहाँ पे लिखेंगे लेट नम इज इक्वल टू 2। हमने यहाँ पे नंबर क्या ले लिया? 2 ले लिया। 2 का एक पॉजिटिव नंबर है। तो हम इसी को चेक करेंगे कि ये नंबर पॉजिटिव है कि नेगेटिव है कि जीरो है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे इफ, और इफ के अंदर हम एक कंडीशन देंगे, अगर मेरा नंबर है उस ग्रेटर देन जीरो हो। जीरो से ग्रेटर देन का मतलब क्या होता है कि नंबर पॉजिटिव होगा, यानी कि 1 2 3 4 5, तो वो नंबर क्या है? पॉजिटिव। तो अगर हमारा नम है वो ग्रेटर देन जीरो होता है, तो हम सिंपली लिख देंगे कंसोल डॉट लॉग, और उसके अंदर हम लिख देंगे पॉजिटिव। ठीक है, तो हमने क्या लिख दिया? पॉजिटिव। अब हमारा इफ यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, और हम लिखेंगे एल्स। अब हमें एक सेकंड कंडीशन देना है कि अगर मेरा नम है वो जीरो होता है, तो हम क्या कराना चाहते हैं? तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एल्स, और एल्स के बाद वापस से लगा दूंगा एक इफ। यानी कि हमने क्या किया, एक एल्स के अंदर एक वापस से इफ लगा दिए, तो इसी को हम कहते हैं नेस्टेड इफ। यानी कि एक इफ या एक एल्स के अंदर हम दूसरा इफ एल्स लगा दिए, उसी को हम कहते हैं नेस्टेड इफ। तो अब इस एल्स के अंदर एक वापस इफ लगा रहा हूँ, और इफ के अंदर हम एक नया कंडीशन देंगे कि अगर मेरा नम है वो इक्वल्स टू जीरो होगा। यानी कि अगर मेरा नम की वैल्यू जीरो से इक्वल होती है, तो क्या कर दो, तब हमारा कंसोल करा दो कंसोल डॉट लॉग जीरो। ठीक है, अगर ये दोनों कंडीशन फॉल्स हो जाता है, यानी कि अगर मेरा नंबर जीरो से भी बड़ा नहीं है और जीरो भी नहीं है, तो हमारा लास्ट कंडीशन क्या बचता है? नंबर क्या होगा? जीरो से छोटा हो। तो जीरो से छोटा मतलब क्या होगा? -1 -2, यानी कि नंबर क्या है? नेगेटिव है। तो यहाँ पे लगाएंगे एल्स, और एल्स के अंदर हम लिख देंगे कंसोल डॉट लॉग नेगेटिव। ठीक है, कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पे एक प्रोग्राम को क्रिएट किया है। अब इस कोड को हम रन करके देखेंगे, तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा कंट्रोल शिफ्ट बैकटिक्स, और लिखूंगा मैं नोट डॉट जेएस। देख सकते हैं आउटपुट क्या आ रहा है हमारे यहाँ? पॉजिटिव आ रहा है, क्योंकि हमने नंबर को क्या रखा है? पॉजिटिव रखा है, यानी कि 2 रखा है। अगर मैं इसको -5 कर देता हूँ, यानी कि अब क्या हो चुका है? ये नंबर नेगेटिव में चला जा चुका है। तो अगर अपने कोड को फिर से रख करके दिखाऊं, तो आप देख सकते हैं आप क्या प्रिंट हो रहा है? यहाँ पे नेगेटिव प्रिंट हो रहा है। अगर मैं इस नंबर को जीरो कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ? जीरो कर देता हूँ, और अपने कोड को एक बार फिर से रन करके दिखा देता हूँ। मैं एक बार फिर से रन करके दिखा देता हूँ, नोड मैन डॉट जेएस। जस्ट अ सेकंड, यहाँ पे मैंने कुछ गलती कर दी है। हाँ, तो आप देख सकते हैं आप क्या प्रिंट हो रहा है? यहाँ पे जीरो प्रिंट हो रहा है। तो आप भी इस तरीके से क्या कर सकते हैं? इस तरीके से नेस्टेड इफ एल्स का यूज करके एक प्रोग्राम कर सकते हैं। यही था आज के वीडियो में। तो आप दोस्तों आपने आज के वीडियो में काफी कुछ सीखा होगा, बट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।